सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी नकारात्मक सोच, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी गलत विचारधारा, आपका जो है वो किसी को दोषित देखना, जितने जितने भी अशुभ भाव है उनको हम शुभ भाव में बदलने का रास्ता बताते हैं। शुभ भाव में तो आपको आना पड़ेगा, शुद्ध भाव में तो आपको आना पड़ेगा, पर हम आपको दृष्टि दे देंगे, क्योंकि कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये हमारा आत्मविज्ञान, दृष्टि विज्ञान है। हम तो दृष्टि को बदलते हैं, मात्र यही काम करते हैं, और फिर सब कुछ करना आपको है। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, चार्ज एवं डिस्चार्ज। भाई और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप में आजकल हर व्यक्ति मोबाइल उपयोग करता है। मोबाइल में एक बैटरी होती है, उस बैटरी को जब 100% पहले जो है वो प्लग में लगा करके चार्ज करते रहते हैं और उसके बाद अपने काम के लिए निकल जाते हैं, तो बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज होती रहती है। और डिस्चार्ज होते होते 100 से 90, 80, 70, 60 होते होते ये 0 तक आ जाती है। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज है। ये चार्ज और डिस्चार्ज है, दोनों फॉर्मूला बड़ी बैटरी पे भी लागू होता है। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों को, तारों को जोड़ता दम चार्जिंग चालू होती है। और अगर एक किनारा खुला है तो चार्जिंग नहीं होगी। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज पूरक है, एक सिक्के के पहलू है, ये कंप्लीमेंट्री है। चार्ज बिना डिस्चार्ज नहीं होता, डिस्चार्ज बिना चार्ज नहीं होता है। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं, 100% चार्ज कर दिया तो फिर उसके बाद चार्ज होगी नहीं, उसके बाद रखना भी नहीं चाहिए, बैटरी फूल जाएगी, क्योंकि 100% चार्ज हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में भी चार्ज और डिस्चार्ज चलता है। कैसे चलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो माँ के गर्भ के अंदर जब आता है तो क्या होता है, देखिए कि पिता का शुक्राणु और माता का अंडज दोनों जब इंटरकोर्स होता है, तो दोनों के इंटरकोर्स होने के बाद के अंदर जो है वो ये दोनों आत्माएं आपस में मिलके मर के अपना अस्तित्व समाप्त करके तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं। वो भ्रूण कहलाता है, वो एम्ब्रियो कहलाता है। और वो एम्ब्रियो माँ के गर्भ में रह करके और वह जो है 9 महीने पूरा होकर के और बाहर निकलता है। अब देखिए, वो समझ लिए, वैसे तो बच्चा जब भ्रूण चालू हो जाता है तभी उसमें आत्मा का निवास होते ही उसके अंदर सब कुछ बुद्धि वगैरह आ जाती है। लेकिन फिर भी हम समझें कि वो बच्चे ने जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद के अंदर ये चार्ज और डिस्चार्ज चालू हो जाता है, या समझ आती है बच्चे की 4-5 साल में, यहाँ समझ लीजिए, तो ये चार्ज और डिस्चार्ज चालू हो जाता है। वह क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए कि वह व्यक्ति, ये हम पुनर्जन्म, हमारी जो आत्मा में विश्वास करता है, वो कर्मों में विश्वास करता है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जितने भी विश्व के धर्म दर्शन हैं, आत्मा में विश्वास करने वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, चार्ज डिस्चार्ज में विश्वास करते हैं। और जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, जैसे चार्वाक है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करता, वो अनात्मवादी है। वो क्या कहते हैं कि आत्मा न तो भूत में है न भविष्य में है, वर्तमान में इस शरीर के साथ में आत्मा ऑटोमेटिकली आती है। कैसे आती है
वो बताते हैं कि कोई जो व्यक्ति जब शराब बनाता है तो गुड़ है और उसके साथ के अंदर जो है वो गेहूं है और कुछ केमिकल डाल करके मटकी में डाल करके अंडरग्राउंड खड्डा खोद करके 15 दिन 20 दिन महीना भर उसको सड़ाया जाता है। तो उसके सड़ने से जो शराब बनती है उसमें मादकता, व्यक्ति जब शराब को पीता है तो उसको मादकता, बेभान होता है, वो बेभान होकर के वह सड़क पर गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, घर पे आता है, उसको ये पता नहीं रहता है, नशा चढ़ जाता है कि मेरे सामने माँ है या बेटी है कि पत्नी है, और वो अनर्गल हर एक के लिए बोलने लग जाता है क्योंकि वो बेभान है, वो शराब पिया, वो मादकता की अवस्था में है। तो वो कहते हैं जैसे इस शराब के बनने से मादकता ऑटोमेटिकली आई तो इस शरीर में चेतना अपने आप आती है। 5 भूतों से ये जन्म लेता, माँ के गर्भ में बच्चा जब भ्रूण बनता है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से बनता है। और ये 5 तत्व जो ही मिलते हैं, जो ये मादकता जैसे शराब में आती है, जो ये चेतना ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है और शरीर जलता है तो चेतना भी साथ जल जाती है। न तो इसका भूत है न इसका भविष्य है, केवल वर्तमान है। तो वहाँ पे ये हमारा फार्मूला चार्ज डिस्चार्ज का लागू नहीं होता है। वो अनात्मवादी है, उसका भौतिकवादी है, उसका चिंतन अलग है। हम आत्मवादियों की बात करते हैं तब क्या होता है कि देखिए, इस आत्मा के साथ के अंदर ये जब जीव पैदा हुआ, शरीर के रूप में बच्चा पैदा हुआ, तो ये जो पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे भाव कर्म डाल के आया था उसका पूरा का पूरा चिट्ठा है, ये द्रव्य कर्म के रूप के अंदर पूरा चिट्ठा साथ लेके आता है। अब वो 60 70 80 वर्ष जितना भी जीता है, 60 वर्ष जिएगा तो 60 वर्ष की फिल्म जो है ये पीछे से लेकर के आता है। वह उसका भाग्य है और वह उसका उदय भाव है, वह उसका प्रारब्ध है और वह जड़ है और वो फिल्म है। जिस तरीके से फिल्म जो है वो चलते चलते खुलती रहती है, उसी तरह से मन वचन काया की बैटरियां जो पूर्व के द्वारा सर्जित है वह खुलती रहती है और वो सारा डिस्चार्ज है। मतलब बच्चा जो ही भ्रूण रूप में जन्मा और वापस वृद्ध होके मरता है, ये सारा डिस्चार्ज है। और इस डिस्चार्ज का ये चार्ज पूर्व में लेकर के आया था, वो इस जन्म में डिस्चार्ज बन गया। वो चार्ज था भाव कर्म का, कॉजेज का, कॉजल बॉडी का, इस जन्म में परिणित हो गया द्रव्य रूप के अंदर। वह उसका जो है डिस्चार्ज है और इस जन्म के अंदर फिर वो चार्ज करने लग गया। कैसे होता मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि डिस्चार्ज पुण्योदय और पापोदय 2 रूप में होता है। वह उदय है, वो प्रारब्ध है, वो डिस्चार्ज है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। कुछ भी कहिए, सबका एक अर्थ एक ही, क्योंकि जो हमारी मूल आत्मा जिसकी साक्षी से हो रहा है वह तो अक्रिया है, वो अशरीरी है, वह हलन चलन नहीं करती, कोई कार्य नहीं करती है, लेकिन उसके साथ में एक प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती है। और हमारी जो चेतना, जो हमारी मूल चेतना है, जो हमारा लक्ष्य है, मूल चेतना मोक्षगामी है, मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष रूप में ही है, लेकिन अभी तक हम उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए, वो हमारा लक्ष्य है। तो ये हमारी ये चेतना को मैं 3 भागों में बांटता हूं कि मनुष्य 3 तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं वो जीवात्मा होते हैं, और अगर उनका पूरा जीवन जीवात्मा के रूप में चलता है। और दूसरे जो होते हैं जो होते हैं वो अंतरात्मा, पिछले जन्म से भी ज्ञान लेके आ सकते हैं, इस जन्म में भी वो ज्ञान लेके अंतरात्मा बनते हैं। जीवात्मा और अंतरात्मा में डिफरेंस क्या है कि जीवात्मा के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज जो है वह चलता ही रहता है, और लेकिन उसके अंदर ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान के अभाव में चार्ज बहुत ज्यादा बनता है, यानी वो अज्ञा है, बहुत पावरफुल हो जाती है, और वह जन्म जन्मांतर में ऐसा प्राणी है, वो कभी भी पुरुषार्थ है, वो जीवात्मा है,
वो मूल आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। मूल आत्मा को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बीच की स्टेज जो है अंतरात्मा बनना पड़ेगा। तो ये चार्ज डिस्चार्ज तो दोनों में ही चलते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा बन गया वो उसके अंदर डिस्चार्ज चलता है और चार्ज होता है, वो नहीं के बराबर होता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चार्जिंग नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसके जो है राग द्वेष, जो कर्म बंधन के कर्ता भाव, मालिकी भाव और राग द्वेष है, वह ज्ञान लेने से जो है वो बहुत न्यून हो जाते हैं, तो वो नहीं के बराबर बनता है। वो नहीं के बराबर बनने के कारण जो उसका डिस्चार्ज रूप के अंदर जन्म जन्मांतर का जो राग द्वेष बर्फ की सीला की तरह जो है वो भरा हुआ है, वो डिस्चार्ज होता रहता है। 1 कर्म 2 कर्म 5 कर्म 5 जन्म, और अधिकतम कहते हैं 10 जन्म लेता है। और वो अधिकतम 10 की सीमा 15 की सीमा क्यों हुई कि उसका चार्जिंग न्यून हो गया। मैं ये कहूँ कि बिल्कुल चार्ज नहीं होता है तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं वो कहने का अधिकारी नहीं हूँ। वो कहने का अधिकारी तो केवली है। तो मैं मानता हूँ कि चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होता है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद चार्जिंग की न्यूनता कम हो जाती है। तो अब भाई और बहनों, आकर के हम देखिए मूल पे आते हैं कि चार्ज ये जो चल रहा है वो डिस्चार्ज चल रहा है। अब उस डिस्चार्ज के अंदर मान लीजिए पुण्योदय चल रहा है। पुण्योदय के अंदर जो है धन मिला, परिवार मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बेटे मिले, सब सुख सुविधा मिली, घर मिला और अच्छा बंगला मिला। ये सारा पुण्योदय चल रहा है और ये हमारा सारा डिस्चार्ज चल रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप अज्ञानी हो तो उसके में लुब्ध हो जाओगे, कर्ता भाव आ जाएगा और मालिकी भाव आ जाएगा आप में। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और मैं इसका पति हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका दादा हूँ, मैं करने वाला हूँ और मेरा ही मालिकिनी भाव, मालिकी भाव और कर्ता भाव ये जीवात्मा होता है। और अगर वो पीछे से ज्ञान लेके आया है या इस जन्म में उसके पुण्योदय से कोई ज्ञानी मिल गए, कोई गुरु मिल गए, उन्होंने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देने से क्या होता है, उसको अपने स्वरूप की जानकारी करा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो और ये जो चल रहा है ये तो जड़ है, ये तो तुम्हारा डिस्चार्ज चल रहा है और तुम जो है अपने स्वभाव में रमण करो। वो उसको पुरुषार्थ देता है, उसको प्रतीति कराता है और 3 फोल्डर एक साथ खड़े करता है, प्रतीति 100% दे करके और उसको शुद्ध आत्मा की करा देता है और जागृति करा देता है। जागृति का फोल्डर खोल देता है। 15% वह जो उसके ऊपर जो कहना चाहिए कि वो ज्ञानी पुरुष उस पर कृपा करके 15% जो है जागृति का फोल्डर क्रिएट कर देता है। 2% जो है वो कहना चाहिए अनुभव का फोल्डर क्रिएट कर देता है, यानी सब क्रिएशन कर देता है, पूरा सिस्टम बना के दे देता है। 100% प्रीति और 15% लक्ष्य यानी जागृति और 2% पुरुषार्थ, और कहता तुम जीवन भर नहीं, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है, जितने भी भव करके मुक्त होते हो उतने तो तुम जागृति में रहो। जागृति क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का धाम हूं, मैं अमूर्त हूं। इसके सैकड़ों सैकड़ों जो इसके नाम है, उसकी भजना करो, उसकी भक्ति करो, उसके साथ रहो, उसके स्वभाव में रमण करो, उसकी अनुभूति करो। वो जागृति है, वो अनुभूति है, सही शब्द है अनुभूति है। अज्ञा में तन्माकार होते हैं और पुरुषार्थ में अनुभव बढ़ता है। अज्ञा के अंदर हमारा डिस्चार्ज के साथ हम जुड़ते हैं और ये पुरुषार्थ अलग है, डिस्चार्ज अलग है। तो इस तरीके से ये हम अनुभव बढ़ाते जाते हैं। तो अब देखिए कि अभी ये फर्क देखिए कि जो ज्ञानी होगा वह चिंतन करेगा मैं अकर्ता हूं, 5 आज्ञा में रहेगा, रियल रिलेटिव में कहेगा
कि ये तो रिलेटिव है, जो चल रहा है ये सब रिलेटिव है, रियल तो ये शुद्ध आत्मा है। दो, तीसरा यह करता है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून यही कराने वाली है। और हमारा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव कराने वाले हैं, वो करता है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति करता है। और लेकिन मैं तो जो है एक शुद्ध आत्मा रूप के अंदर मैं तो वह करता हूं। नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, सब समाप्त हो जाती है। यह ज्ञान और अज्ञान का फर्क होता है। फाइलों का संभाव से निपटारा करता है और हर क्षण जागृति में रहता है। जागृति से अजागृति में आएगा तो वह सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करेगा, फाइलों का संभावपूर्व निपटारा करेगा, किसी को दोषित जानेगा तो प्रायश्चित करेगा। अरे मैंने इसको दोषित समझ लिया, इसके प्रति बुरे भाव आए, वो मेरे ही भाव है, मैं क्षमा याचना करता हूँ। भीतर विराजमान प्रभु मुझे क्षमा करेगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। जिसके प्रति बुरा भाव आ गया, जिसको दोषित दे गया, उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना करेगा और फिर से ये न करने का प्रत्याख्यान करेगा सामायिक, और अपने दोषों को स्वीकार करेगा कि मैंने भव भवांतर में सारे दोष किए। ये जो डिस्चार्ज चल रहा है, चाहे पुण्य का है चाहे पाप का है, ये दोष मेरे ही किए गए। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान से वो शुद्धिकरण करेगा। तो भाई और बहनों, चार्ज और डिस्चार्ज जो चल रहा है, जो फिल्म चल रही है, उसके साथ तन्मयाकार न होना, ये पुरुषार्थ है। आप तन्मयाकार नहीं होंगे, आप जागृति और अनुभव में रहेंगे, ये पुरुषार्थ है। और इसके साथ में आप तन्मयाकार हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने नया चार्ज चालू कर दिया। ये फिर इसके साथ में राग द्वेष जुड़ गया। जो चार्ज कराने वाला है वह राग द्वेष है। जहाँ राग द्वेष न है वह पुरुषार्थ है। जहाँ राग द्वेष है वह भाग्य है, वह डिस्चार्ज है और वह जड़ है। राग द्वेष स्वयं जड़ है और ये राग द्वेष जड़ जड़ को उत्पन्न करता है और चेतन में कोई उत्पत्ति होती नहीं है। चेतन तो सुख का धाम है और चेतन पुरुषार्थ है। ज्ञानी पुरुष हमको जो है पुरुष बना देते हैं और वो कहते हैं कि तुम पुरुष बन गए हो, तुमको 100% प्रतीति शुद्ध आत्मा की करा दी है। यानी तुम्हारे मूल स्वरूप की प्रतीति, मूल स्वरूप बने नहीं हो, आपको प्रतीति कराई है। आपके अंदर जो है हमने जो है ये जागृति पैदा कर दी। ये जो जागृति है, ये जो है हमारी जो है वो दूसरी आत्मा, जो जीवात्मा, अंतरात्मा बना देता है। और अंतरात्मा से पुरुषार्थ करना, जागृति करना है, ये जो है मूल आत्मा तक पहुंचने का, शुद्ध आत्मा को पहुंचने करने का सिद्धांत दे देता है। तो भाई और बहनों, जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, डिस्चार्ज चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं तो नया चार्ज होता है, और न जुड़ते हैं तो पुरुषार्थ होता है। इस चीज को समझने की बात होती है। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चेतन के पाले में रहते हो तो आपका पुरुषार्थ है। जड़ के पाले में रहते हो तो ये आपका नया कौशल, नई कौशल बॉडी बनाने कारण है। जड़ से जड़ पैदा, यानी जड़ से आप जड़ को पैदा कर रहे हो। वो जो आपका जड़ है, जो आप उसका जो चल रहा है, जड़ से जड़ बढ़ता है और चेतन से चेतन अनुभव बढ़ता है। चेतन में बढ़ने का जो बात है, अनुभव बढ़ने का, जागृति है, वह हमारा पुरुषार्थ है। जागृति है चेतना के साथ रहने का है, जागृति है वो प्रज्ञा के साथ रहने का है। जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में एक प्रज्ञा का खाना है और एक अज्ञा का खाना है। जो प्रज्ञा का खाना है वो हमारी जागृति का खाना है, और जो अज्ञा का खाना है वह फिर से जो है नया चार्ज करने का जो है खाना है। और डिस्चार्ज तो अज्ञा का चल ही रहा है। डिस्चार्ज तो है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, डिस्चार्ज हमारा परिणाम है। और उस परिणाम के लिए ये शरीर मिला है। ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और वही सारा भाग्य है, वही सारा पुण्य पाप है, और वह तो अपने रफ्तार से चलता रहेगा। वह डिस्चार्ज है,
उसके साथ तन्मयाकार होना वह चार्ज है। और चार्ज होने से हम नए कॉज डालेंगे। जैसे कि उदाहरण के चार्ज कैसे होगा कि हमारे सामने हमको कोई गाली दे रहा है, ये हमारा पापोदय चल रहा है, हमको कोई ठोक रहा है, हमको कोई पीट रहा है, तो हम उसको दोषित जानेंगे, हम उसके प्रति राग द्वेष करेंगे, तो हम चार्ज की अवस्था में आ गए। किसी को दोषी मानना और किसी के प्रति बुरा भाव करना, किसी को दुख देना है, ये चार्जिंग चालू हो जाता है। और वह चार्जिंग चालू होते ही हमारे भाव कर्म बनने चालू हो जाते हैं और वह हमारे कॉजेज पढ़ने, एक भाव को हम एक कॉजेज कहते हैं और ऐसे बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉजल बॉडी कहलाती है। और वो राग द्वेष का पुतला, कॉजल बॉडी राग द्वेष है। राग द्वेष से हम जुड़ गए तो हम राग द्वेष फिर पैदा हो गया, नए कॉजेज बढ़ गए और इस कॉजल बॉडी की डेंसिटी, घनत्व, वॉल्यूम फिर हमने बढ़ा दिया। और हमने अगर जो है इसके साथ नहीं जुड़े, हम ज्ञानी हैं और तो हमने जागृति में चले गए, हम तो पुरुषार्थ में चले गए, तो फिर हम नहीं जुड़े। तो इसीलिए कहा गया है कि भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे भाव सुधरेगा। जो हमारा कर्मों का बंधन होता है, कॉजेज बढ़ता है, वो भावों से बनता है। भाव भीतरी जगत के अंदर है, भाव सूक्ष्म है, भाव जो है हमारी आत्मा की शक्ति है। और जो द्रव्य में बदल जाते हैं तब वो जड़ की शक्ति हो जाती है और फिर वो कुदरत के ताबे चला जाता है। और भाव बनाने के पहले वो स्वतंत्र होता है, वह पुरुषार्थ कहलाता है। स्वतंत्र होने के बाद के अंदर वो डिस्चार्ज कहलाता है। और जब भाव डलता है तो डलने के बाद के डलते ही वो चार्जिंग कहलाता है। मैं आपको एक और ज़्यादा उदाहरण के तौर पे प्रतंत्र और स्वतंत्र कैसे होता है मैं बताना। चार्ज डिस्चार्ज का तो मैंने बैटरी के माध्यम से बताया, स्वतंत्र प्रतंत्रता की मैं बात बताना चाहता हूँ। अच्छी बारिश हो गई है, किसान के अच्छा खेत है, उसके पहले उसने सफाई कर दी है, अब जो फाइनली बीज डालने के लिए जा रहा है तो अच्छे शंकर, बाजरा और 2 पोटली लेके जा रहा है। एक पोटली में तो शंकर बाजरा है और हमारे यहाँ जो खरीफ की फसल होती है, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया, इंद्र देवता के द्वारा दिया गया मीठे पानी से फसल होती है। और जिसके ट्यूबवेल नहीं होता है या कुआं होता है तो खारा पानी होता है, फसल नहीं हो सकती। वो सिर्फ खरीफ की फसल एक बार ईश्वर की जो है कृपा से होती है। तो 2 पोटली लेके गया, एक में बाजरा और खरीफ की फसल में दूसरी चीज़ें जो उगती है, मूंग होता है, मोठ होता है, तिल होता है, गवार होता है, काकड़ी के बीज होते हैं, मतीरी के बीज होते हैं और कुछ भी डाला जा सकता है जो कि सावणु फसल में होता है। तो वो लेके जाता है और रास्ते में चिंतन करता है कि इसके भाव ज़्यादा है या इसके भाव, कोई निर्णय वो नहीं कर पाता है। तो हमारे यहाँ पे तो जो सावणु फसल करते हैं वो बेचारे जो है वो बाजरी बोते हैं, वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं, बाजरी को सुरक्षित रख के 12 महीने तक उनका भोजन चलता है, उसमें वो उगते नहीं है, उसको कई तरह से यूज़ करते हैं और बेचने की दृष्टि से जाते हैं। वो लोग जिनको इसकी चिंता नहीं है रोजी रोटी की, बाजरी की, तो वो खरीफ डालते हैं। तो कुछ भी हो, जब जब डाल दिया, जब बीज को डाल दिया, हल चला दिया, बाजरा का बीज बो दिया, अब बाजरा मिलेगा। बोते ही प्रतंत्र हो गया। जो बोना है वह चार्जिंग है और बोने के बाद का क्षण है वो डिस्चार्ज होगा। ये देखिए, बोना चार्जिंग है और जो है वो उसको काटना जो है वो डिस्चार्ज है, उगना है वो सारा डिस्चार्ज। हमने जैसे भाव कर्म कर लिया वो हमारा चार्जिंग हो गया और वो चार्जिंग इकट्ठे होते होते कॉजल बॉडी अगले जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में होगा और द्रव्य कर्म के रूप में भुगतान चालू होता रहेगा। वो सारा जड़ का सिस्टम है, वो सारा प्रकृति के अधीन है, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अधीन है। और जो जो भाव न डालना वो सारा आपका पुरुषार्थ है और भाव को
डाल देना, अच्छे या बुरा जो है, ये सारा चार्जिंग पॉइंट है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप इसको देखते रहिए। आपको विवेक मिलेगा, आपको जागृति मिलेगी, आपको पुरुषार्थ और जो है भाग्य का जो है वो भेद मिलेगा। हमें क्या करना है इसका विवेक मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी कोई शंका हो तो हमारे पीछे लिखा हुआ ईमेल और हमारा जो है वो जो हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा ऐप है, उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हो। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।